दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, किसान मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। बोले हमारे किसान भाइयों का अपमान किया है सरकार ने। जी हाँ, अपमान किया है, लेकिन हमारे किसान और भी मजबूत हो गए इस अपमान से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, टाइम मैगजीन में छाया किसान आंदोलन। जी हाँ, किसान आंदोलन की महिलाओं ने दोस्तों कवर पेज पे अपनी जगह बना ली टाइम मैगजीन में। जी हाँ, और ये अमेरिका की मैगजीन है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर अब आप लोग बता दें, हुड्डा जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले। दरअसल पंचायत चुनाव भले ही हरियाणा की सरकार ने कैंसिल कर दिया हो, लेकिन हुड्डा बहुत जल्दी हरियाणा की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, बजट सत्र में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से घिर गई मोदी सरकार। राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले महंगाई के दलदल में ढकेल रही है कि गरीबों को मोदी सरकार। जी हाँ, गरीब और मजदूरों को। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि सभी लोग आवाज उठाएं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम गहलोत ने भी लगाया पहला टीकाकरण। जी कहा फिलहाल डरे ना कोरोना की वैक्सीन से, और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जबरदस्त तरीके से, जी हाँ, बदरुद्दीन भड़के असम में। बोले फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का हर इंसान आकर कहता है कि हम CAA लाकर रहेंगे। अब बदरुद्दीन ने कहा कि ऐसे लोगों को असम से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, ये जन आंदोलन की लड़ाई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले फिलहाल ईवीएम का खात्मा करेंगे। जी हाँ, 200 से 227 के, जी हाँ, 227 के भी पार सीटें जीतकर भाजपा का सफाया करके ईवीएम का खात्मा कर देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, फिर से घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, आप लोग बता दें, किसान मुद्दे को लेकर राकेश टिकैत ने घेरा। बोले बंगाल जाकर भाजपा का सफाया करेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, राकेश टिकैत जो है दोस्तों 3 दिन के लिए बंगाल पहुंच रहा है। जी 13, 14 और 15 को, यानी कि पंचायत में जबरदस्त तरीके से घेरेंगे मोदी सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जी हाँ, आप लोग बताते हैं, हजारों की संख्या में पंजाब से किसान ला रहे पंखा कूलर। जी हाँ, अब आपको बता दें, अब नए टेंट द्वारा नहीं, अब आप घासों के घर बनाकर जो है, यानी कि एक तरीके से झोपड़े बनाकर उसमें कूलर पंखे रखे जा रहे हैं, यानी कि गर्मी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं किसान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेर लिया। जी हाँ, अखिलेश यादव बोले फिलहाल हमारे किसान चाहते ही क्या थे, सिर्फ दिल्ली आना चाहते थे अपनी बात रखने को, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पानी के फायर किए गए। और दोस्तों यहाँ तक के कई किसानों के ऊपर तो जो यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट के गोले थे आंसू गैस के, वो छोड़ दिए गए, जिनकी वजह से कई किसानों की मौत भी हो गई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा फिलहाल ये निर्दयी सरकार ने किसानों का अपमान किया, लेकिन इस अपमान से हमारे किसान भाई जो हैं वो और भी मजबूत हुए। फिलहाल भाजपा की सरकार ने क्या क्या नहीं किया किसानों के साथ, उनको आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, यहाँ तक के लगातार उनका अपमान करते रहे, लेकिन हमारा देश का किसान भाई डरा नहीं, वो आगे बढ़ता गया। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच भी है कि किसानों के साथ जो है बद से बदतर व्यवहार किया गया, पानी छोड़ा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार की नाक नहीं झुकी। जी हाँ, किसानों के कृषि बिल के काले कानूनों को वापस नहीं लिया, और आज भी वो किसान वहीं डटे। अखिलेश यादव ने कहा हमारे देश का किसान ने रैली निकाली और वो अपना हक लेकर रहेगा। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल टाइम मैगजीन में छाई, जी हाँ, किसान आंदोलन की महिला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भाजपा की सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन यह आंदोलन में लगातार फैलता जा रहा है। आप लोग बता दें दोस्तों, जितनी भी महिलाएं इस किसान आंदोलन में थी, उन सभी का मैगजीन के कवर फोटो छपा। जी हाँ, और दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन कितनी बड़ी मैगजीन के तौर पर जानी जाती है। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों, किसान आंदोलन की फ्रंट पेज
पेज पे, ये पेज पर उनका महिलाओं का फोटो छापा गया। उस पर एक हेडलाइन भी लिखी गई है, जी हाँ, ना ही किसी से डरेंगे ना ही बिकेंगे। जी हाँ, इस तरीके की एक हेडलाइन भी दी गई है उस पर, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जितना चाहती थी कि इस आंदोलन को दबा ले, यह आंदोलन उतना ही बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, आंदोलन की खासियत ये थी कि इस आंदोलन में लगातार लोगों ने अपने मन की बात कही, और जिसको जो भी प्रॉब्लम है, किसान खुलकर सामने आए, सरकार का हर जुल्म सहा, लेकिन अपनी बात रखी सरकार के सामने। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बंगाल में होगा भाजपाइयों का सफाया। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, इसीलिए तो ये दौरा। जी हाँ, बीजेपी का सफाया होने वाला है। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है, जब हम जनता को अपनी बात बताएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा, चाहे इसे राजनीति से जोड़ो या किसी भी चीज़ से, लेकिन जब तक जनता को पता नहीं चलेगा कि फिलहाल किसानों के साथ क्या कर रही है मोदी सरकार, तब तक जनता उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार हमारे साथ तानाशाही कर रही है। लगातार दोस्तों, किसानों के साथ तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है, लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल आने वाली सरकार जो है उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से आने वाली सरकार को भुगतना होगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा, फिलहाल हम 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं बंगाल में, और वहाँ के किसानों को जागरूक करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा जो झटका लगेगा भाजपा को वो ये कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो ग्रामीण है लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ग्रामीण इलाके वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो गाँव के लोग हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा वोट जो है वो किसान ही देते हैं सरकार को। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल असम में CAA के खिलाफ बदरुद्दीन की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, अब की बार बदरुद्दीन जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहा है। इसको लेकर आप लोग बता दें, बदरुद्दीन ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार भाजपा का सफाया तय है। उनका कहना है कि यहाँ पर खुद अमित शाह और बड़े से बड़े बीजेपी का नेता आकर कहकर गया कि अभी कोरोना की वैक्सीन का दौर चल रहा है, और इसके तुरंत बाद हम जो है वो CAA लागू करेंगे। अब इसको लेकर दोस्तों जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम कर दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस देश की जनता ने लगातार मोदी सरकार के सर पर अब बम फोड़ने स्टार्ट कर दिए। इसके साथ बदरुद्दीन ने कहा कि फिलहाल हम यहाँ पर किसी भी हाल में CAA नहीं आने देंगे, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि हम यहाँ की जनता को बचा पाएं। यानी कि जनता के लिए दोस्तों बदरुद्दीन जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल भाजपाइयों का असम से सफाया होगा। और दोस्तों, असम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो कि इस CAA से जूझ रहे हैं। आए दिन वहाँ पर जो है दोस्तों इस तरीके के CAA के खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं, मोदी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तो JP नड्डा तक को काले झंडे दिखाए जाते हैं। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये सरकार महंगाई के दलदल में धकेल रही है इस देश की आम जनता को। जी हाँ दोस्तों, ये वही सरकार है, ये वही मोदी जी है, बस फ़र्क इतना है अब ये प्रधानमंत्री बन गए, तब ये जो है यहाँ पर एक छोटे मोटे CM हुआ करते थे। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर खुद मोदी जी ने ये कहा था कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ करना चाहिए, यानी कि मनमोहन सिंह साहब को। जब तो दोस्तों सिर्फ ये समझ लीजिए कि 1 तिमाही ही वो आई होगी महंगाई, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, पेट्रोल के 10 गुना दाम बढ़ा दिए। अब इसको लेकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज गरीब मजदूर खाने के लिए प्याज और आलू जैसी चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहा। जी हाँ, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल ये सरकार गरीब और मजदूरों को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। इसको लेकर दोस्तों उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सबसे अपील की है कि फिलहाल वो इस सब में शामिल हो। आप लोग बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से ये सरकार कर रही है उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से किसानों में एक वो तो है गुस्सा, लेकिन आम जनता भी इस सरकार से जो यहाँ पर परेशान हो चुकी है। और इसी को लेकर दोस्तों अब राहुल गांधी ने जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया। जी हाँ,
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल सभी किसान नेता जाएंगे बंगाल। जी हाँ, बंगाल दौरे पर निकलेंगे किसान नेता और जागरूक करेंगे सभी किसानों को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत कई जो किसान नेता है वो बंगाल में जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो फिलहाल वहाँ के किसानों को जागरूक करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि भाजपा को वोट न दे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के खिलाफ अब कहीं ना कहीं मोर्चा खोल के रख दिया। इसको लेकर यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि फिलहाल भाजपा को वोट ना दिया जाए। और आप लोग बताएं दोस्तों कहीं ना कहीं उभर कर निकल कर आना है सभी किसान नेता जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए, ये अपने आप में एक बड़ी बात तो है ही, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये भी है कि फ़िलहाल भाजपा के रास्ते में कांटे बिछाना और उनका पूरी तरीके से सफाया करना, यही आपका और हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल जो भाजपा की सरकार है वो किसानों के साथ तो कर ही रही तानाशाही, लेकिन आजकल राजद्रोह को एक मजाक बना रखा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर राजद्रोह का केस ठोक दिया जाता। और जबकि कई बार सरकार इनको ये चेतावनी दे चुकी है, उसके बावजूद भी मुंह उठाकर राजद्रोह का केस ठोक देते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले 2022 में ईवीएम का सफाया कर देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने किसान के मुद्दे को लेकर कहा कि फिलहाल आजकल ईवीएम को लेकर काफ़ी घोटाले हो रहे हैं और ऐसे में 2022 में आते से यानी कि 2022 में आते से ही जो ईवीएम का सफाया करवाएंगे, यानी कि अब ईवीएम से वोट नहीं हुआ करेंगे। और दोस्तों ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतने वाले। अखिलेश यादव का ऐलान होगा दोस्तों कि फिलहाल उनकी सत्ता जो है यानी कि जो उनकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जोड़ तोड़ लगाएगी। और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल भाजपा का सफाया होना तय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फिलहाल आने वाले समय में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और अखिलेश यादव आखिरकार किस तरीके से बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपा पूरी तरीके से फंस चुकी है। जी हाँ, भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें हुड्डा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आजकल हरियाणा की राजनीति जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है। अब ऐसे में हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में, और ऐसे में दोस्तों उन्होंने भाजपा की सरकार गिराने का ऐलान कर दिया। आप लोग बताएं दोस्तों हरियाणा की सरकार के ऊपर तलवार लटक रही है एक तरीके से, और इसको लेकर यहाँ पर बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। हुड्डा का कहना है कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि दोस्तों स्पीकर इसको स्वीकार करेगा या नहीं ये बड़ी बात है। जहां तक दोस्तों स्पीकर का सवाल है तो ये आप जानते हैं कि स्पीकर भाजपा का है। हो सकता है कि स्पीकर ये चीज़ लेने से मना कर दे, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो है ही। लेकिन दोस्तों भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं क्योंकि एक एक कर हरियाणा की सरकार का साथ सभी छोड़ना है। और ऐसे में किसानों ने पहले ही कहा कि जो भी गद्दारी करेगा उसको वोट नहीं मिलने वाले। वैसे भी हरियाणा के खट्टर को तो दोस्तों वोट मिलने से रहा है क्योंकि लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया कि फिलहाल इन भाजपाइयों को वोट अब नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से भाजपाइयों को बायकॉट किया जाएगा। अगर गांव में घुसेंगे तो इनको गांव से दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल फिर से घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, पंचायत चुनाव को लेकर दोस्तों अब ज़बरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है। जिस तरीके से हरियाणा के जो पंचायत चुनाव थे उसको टाल दिया गया, उसको लेकर किसानों ने बड़ा हमला बोला। जी हाँ, किसानों ने कहा फिलहाल कितना ही टाल ले। जी हाँ, ये किसान ये दर्द भूलने वाला नहीं है। अगर दोस्तों सरकार को ये लगता है कि वो चुनाव टाल कर अपने आप को बचा लेगी और वो बच जाएगी तो उसको बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि किसान आने वाले समय में बिल्कुल भी जो यहाँ पर वोट नहीं डालने वाला। बीजेपी को वोट किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, हज़ारों की तादाद में किसान पंजाब से कूलर और पंखे लेकर आ रहा है। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों अब गर्मी को लेकर किसानों ने अपनी नई रणनीति तैयार कर ली, जिसको लेकर वो बॉर्डर पर यानी कि सभी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जितनी बॉर्डर है वहाँ पर कूलर और पंखे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकेश ने एक नए तरीके से जो यहाँ पर झोपड़ों का बनाया, जी घासों के झोपड़े बनाए
बनाया जा रहा है उनके ऊपर चिकनी मिट्टी डाली जाएगी। इससे होगा ये दोस्तों कि फ़िलहाल जो वहाँ पर झोपड़े बनाए जाएंगे उसमें ठंडक रहेगी, यानी कि किसानों को गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल जो मट्टी की सड़कें होती हैं, जो मट्टी की जगहें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती हैं। और ऐसे में ये आपको भी पता होगा कि फ़िलहाल उन जगहों पर जहाँ पर ठंडक के लिए पहले के ज़माने में यही किया जाता था, मिट्टी के घर बनाए जाते थे। और मिट्टी के घर में क्या होता था दोस्तों कि गर्मी बिल्कुल नहीं लगती थी। और यही जो रणनीति है वो राकेश टिकैत अपना रहा है। अब राकेश टिकैत की महापंचायतें आ रही, जिसको लेकर भाजपा मुसीबत में पड़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि एक एक दिन में 4-4 5-5 महापंचायतें हो रही हैं। ऐसे में राकेश टिकैत ने जो यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि फिलहाल अब यहाँ पर झुकने का समय नहीं है। जी अब पूरे 100 दिन आंदोलन को पूरे हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने से भी ऊपर। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 100 दिन पूरे होना यानी कि सरकार के लिए चिंता का विषय कि जब 100 दिन में नहीं उठे किसान तो आप क्या उठेंगे। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।